आज बात करते हैं हम पितृदोष की। मुझे वैसे तो कई सारे लोगों ने बताया है कि उनके लिए पितृदोष बताया गया और उन्होंने उसको पूरा करने के लिए, मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए या पितरों को शांत करने के लिए जिसने भी उपाय बताए उन्होंने किए। लेकिन मुझे किसी ने ये भी बताया कि एक व्यक्ति ने बताया उनको कि उन पर पितृदोष है और वो 20-21 हज़ार रुपये खर्च करते हैं तो उनका जो पितृदोष है वो दूर हो जाएगा। वो इस बात के लिए तैयार हो गए क्योंकि परेशानियां अधिक आ रही थीं और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि सारी ही परेशानियां जो है पितृदोष की वजह से आ रही हैं। कुछ भी हो सकता है, पितृदोष की वजह से भी परेशानियां आ सकती हैं और अन्य भी इसके कारण होते हैं। लेकिन उन्होंने ये सब किया, जो कुछ भी बताया गया वो सब उन्होंने किया, लेकिन वो लगातार इस बात से परेशान रहे कि इतना सब करने के बाद भी कोई भी परेशानी दूर नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? मुझे उन्होंने बताया कि जो लोग बताते हैं कि आपका पितृदोष है वो दूर हो जाएगा और इससे आपको हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा, सुख सुविधाएं सब कुछ आपके आसपास घूमने लगेंगी। तो सबसे पहले बात ये है कि पितृदोष होता क्या है। कई बार कुछ लोग जो हैं इसे गलत समझ लेते हैं कि पितृदोष क्या होता है। वो सोच लेते हैं कि हमारे पितरों ने कुछ गलत किया और वो हमारे ऊपर मढ़ा जा रहा है और वो हम फल भोगने के लिए विवश हो रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि क्या है पितृदोष? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु लोक पर हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती हैं। जो लोग अपने पूर्वजों का अनादर करते हैं या उन्हें कष्ट देते हैं, इसे दुखी दिवंगत आत्माएं उन्हें शाप देती हैं। इसी शाप को पितृदोष माना जाता है। अब इससे हमें पता चलता है कि पितृदोष क्या है। पितृदोष वह नहीं है कि जो हमारे पितरों ने कुछ गलत किया, बल्कि हम गलत कर रहे हैं। जब हम कुछ भी गलत करते हैं तो हमारे जो पितृ होते हैं वो इससे नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़ होकर वे हमें शाप देते हैं, जिससे कि हमें परेशानियों को झेलना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि हमारे जो पितृ हैं उनको झूठ बोलना पसंद नहीं। हमने झूठ बोला तो शायद वो उससे नाराज़ हो जाएंगे। जो उन्होंने अपने परिवार में तौर तरीके बताए हैं रहने के और उनको पूर्ण रूप से बदल दिया जाए तो वे नाराज़ हो जाते हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि वे शाकाहारी रहे हैं और उनके परिवार में मांस का प्रयोग किया जाए तो वे नाराज़ हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये बात होती है कि जो भी उन्हें पसंद नहीं था वे सब कार्य अब किए जाते हैं तो वे नाराज़ हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी उनको पसंद नहीं थी तो वो आज प्रयोग हो रही है तो इससे वो नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उनके समय वो टेक्नोलॉजी नहीं थी और नई आ गई और हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। बल्कि हम संस्कार, संस्कृति, इन सब की बात होती है। जैसे कि वो मासिक या फिर वर्ष में एक बार गंगा नहाने जाते थे, लेकिन उनके परिवार में लोगों ने सोच लिया चले गए तो ठीक है, नहीं चले गए तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शायद इससे वो नाराज़ हो सकते हैं। वे लोग हो सकता है कि सत्यनारायण की कथा पसंद करते थे कि घर में उनके हुआ करे, लेकिन उनकी जो परिवार के नए लोग हैं उनको लगता है कि कोई बात नहीं, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है। तो इस तरह से वे नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या फल, फूल, वस्त्र आदि ये सब खर्च करके ही क्या वो दोष को दूर किया जा सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये सब तो उपाय करते ही रहने चाहिए, बल्कि वो जो चाहते थे वैसा भी करना चाहिए। उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए ताकि वे प्रसन्न रहें, खुश रहें। जैसे त्योहार पर है, उनको याद करना, जिस प्रकार से हम भगवान का भोग लगाते हैं उसी प्रकार से हमें अपने पितरों को भी याद करना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए ताकि वे अपने सम्मान को समझ सकें और प्रसन्न रहें। क्योंकि पितृ हों, ईश्वर, सभी को सम्मान की आवश्यकता होती है, या फिर हमारे जीवित माता पिता हैं उन्हें भी सम्मान की आवश्यकता होती है। तो जो भी उपाय कोई बताता है वो बहुत ही छोटा रूप होता है, बल्कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पितृदोष वह है जो हमने गलत किया है, ना कि हमारे पितरों ने। तो हमें उन गलत बातों से दूर रहना होगा
जिससे कि हमारे पितृ नाराज़ होते हैं, इसी से ही वे प्रसन्न हो सकते हैं।